हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सारे एग्जाम सर पे हैं, हमें बिल्कुल अपनी कमर कस लेनी है, तो इसीलिए करंट अफेयर भी हमें पढ़ना ही है। रेगुलर बेसिस पे मैं लेके ही आ रही हूँ, डेली भी ला रही हूँ, वीकली भी ला रही हूँ, मंथली भी ला रही हूँ। तो चलिए आज वीकली पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल हैज बीन अनवील्ड इनटू द मार्ग आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायल का अनावरण किया गया। कौन सी कंट्री में किया गया ये पूछ रखा है, ठीक है। तो ये किया गया मेडागास्कर में। मेडागास्कर में किया गया। अगर ये बात आई है करंट अफेयर में कि अमृत महोत्सव का चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर कंट्री चुनी गई है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसकी राजधानी है एंटानानिर्वो। स्पेलिंग देख देती हूँ, एंटानानिर्वो, ठीक। और जो इसके करंट प्रेसिडेंट चल रहे हैं, एंड्री राजोएलिना। जो इसके करंट प्रेसिडेंट चल रहे, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर ये कंट्री करंट अफेयर में आई है तो, ठीक है। एंड्री राजोएलिना और एंटानानिर्वो इसकी कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम विच डे एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामाफोबिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 15 मार्च को घोषित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस एट विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भारतीय सेना ने अपने किस संस्थान में जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की? आपको पता है अभी जनरल विपिन रावत रिसेंटली उनका निधन हुआ था, है ना। उनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसमें निधन हुआ था, इसीलिए उनकी ही मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है। तो किस इंस्टीट्यूशन को चुना गया है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक। नेक्स्ट है, नेम द कार्गो वेसल विच हैज बीन बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पे चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल सबसे बड़ा मालवाहक जहाज बन गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज होगा। Next है, which country has decided to launch Rosegram, a replacement of Instagram, in March 2022? किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम लॉन्च करने का फैसला किया? आपको पता है इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। तो सोशल मीडिया ऐप है, अब उसको चेंज करने के लिए जैसे फेसबुक को मेटा कर लिया, वैसे ही इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम लॉन्च करने की बात की गई है। ये अपने रसिया ने की है, ठीक है। रशिया ने इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है। अगर रसिया की बात करें, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री करंट अफेयर में आ रही है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। कैपिटल पूछा जा सकता है, उसके प्रेसिडेंट या फिर करेंसी का पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, कैरोलिना बिलवास्का ऑफ विच कंट्री हैज बीन क्रॉन्ड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2021। किस देश की कैरोलिना बिलवास्का को वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पोलैंड की थी ये, ठीक है, पोलैंड की है, मतलब पोलैंड की है ये कैरोलिना बिलवास्का। उनको 2021 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। इस आयोजन का 70वां संस्करण 70 ठीक है, 70 एडिशन था। 16 मार्च 2022 को सैन जुआन प्यूर्टो रिको एंड कोका कोला म्यूजिक हॉल में आयोजित किया गया था। पोलैंड के लिए यह दूसरा मिस वर्ल्ड खिताब है। मिस यूएस श्री शैनी एक भारतीय अमेरिका उप विजेता रही हैं। उप विजेता का नाम भी पता होना चाहिए। विजेता का नाम तो हमें कैरोलिना पता हो गया, उप विजेता का नाम भी पता होना चाहिए, और कहाँ आयोजित किया गया वो भी हमें आइडिया होना चाहिए। पूछा जा सकता है सब चीजें, ठीक। नेक्स्ट है, विच WWE लेजेंड अ 2-time वर्ल्ड चैंपियन हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल में ही किस WWE लेजेंड 2 बार के विश्व चैंपियन निधन हो गया है उनका? बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे ये, अपने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, स्कॉट हॉल। इनका हाल में ही निधन हो गया है।
नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश डायरेक्टर हैज रिसीव्ड हिज नाइटहुड ऑन 16 मार्च 2022। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश निर्देशक ने 16 मार्च 2022 को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? अपनी स्टीव मैकक्वीन ने। ठीक है, स्टीव मैकक्वीन ने ब्रिटिश निर्देशक हैं, 16 मार्च 2022 को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। राजकुमारी एनी ने उन्हें यह सम्मान दिया। मैकक्वीन 12 इयर्स ए स्लेव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत फिल्म निर्माता बने। ठीक, उन्होंने फिल्म के लिए बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब भी जीता है। बाफ्टा अवार्ड्स, अभी मेरी रिसेंट पे वीडियो आई थी बाफ्टा अवार्ड्स पे। ठीक है, तो उस पे इन्होंने जीता हुआ है और अभी इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट FID चेस ओलंपियाड 2022 इन विच सिटी? भारत किस शहर में FIDS शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? शतरंज की मेजबानी करने वाला है कौन सा स्टेट? चेन्नई। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। यह मूल रूप से रूस में होने वाला था, लेकिन आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही ज़्यादा युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए ये रद्द कर दिया गया वहाँ। अब 1927 में अपनी स्थापना के बाद यह पहली बार अब भारत में हो रहा है। ठीक है, पहले 1927 में हुआ था, अब बहुत सालों बाद भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। भारत में भी ये चेन्नई में हो रहा है और 44 नंबर का एडिशन है। ये संस्करण हमें पता होना चाहिए, 44वां संस्करण है, जो कि 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन। हाल में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा, और गुरुग्राम अपना हरियाणा में है। ठीक, यहाँ सबसे पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह दुनिया में शांति और सद्भावना की स्थापना काम करेगा। यह शांति शिक्षा के लिए कार्य करेगा, लोगों में मानसिक भावनात्मक चरित्र विकास के लिए समर्पित होगा यह केंद्र। नेक्स्ट है, भगवत मान was sworn in as 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन मार्च 2022? भगवत मान ने मार्च 2022 में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मैं अब जल्दी ही पूरे CM और गवर्नर की लिस्ट लेकर आऊंगी, क्योंकि सब जगह इलेक्शन हुए थे, अब सारे CM और गवर्नर आएंगे नए, तो मैं जल्दी ही लिस्ट लेके आने वाली हूँ। अभी हम भगवत मान जी के बारे में जान लेते हैं। वो अपने पंजाब के बने हैं, पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कुमित-बेन जोशी पास्ड अवे इन मार्च 2022. शी हैज सर्व एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट फ्रॉम 1985 to 1990? पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमित-बेन जोशी का 14 मार्च 2022 को निधन हो गया। उन्होंने 1985 और 1990 तक किस राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया? अगर सुना होगा बच्चों ने न्यूज़ में, तो कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया, ये सबको पता चल गया। लेकिन अब इनका ये पूछ रखा है कि इन्होंने किस राज्यपाल के रूप में कार्य किया है 1995 से 1990 तक? आंध्र प्रदेश के। इन्होंने 1995 से 1990 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2022? नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 का विषय क्या है? ठीक, विषयों के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा थीम्स वगैरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार का थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। ठीक, नेक्स्ट है, which of the following country has topped the list of largest import of arms between 2017 to 21? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातकों की सूची में सबसे ऊपर है? इंपोर्ट करने की सूची में सबसे ऊपर है कंट्री अपनी इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, who has been appointed as the next chairman and managing director of OIL? ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट आती है, एक ना दो क्वेश्चन रिसेंटली का पूछा जाता ही है। अपॉइंटमेंट में पूरी लिस्ट लेकर आई थी, जिसने नहीं देखा जाके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से लेकर आई थी मैं। अभी हम OIL का जानते हैं किसे नियुक्त किया गया है अगला अध्यक्ष और प्रदेश प्रबंध निदेशक, रंजीत राठ जी को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपिया बवेजानी बांदा पास्ड अवे इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बवेजानी बांदा का निधन हो गया? जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, अगर उनका निधन हो गया तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये जाम्बिया के थे, ठीक है। रुपिया बवेजानी बांदा जी जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी इनका निधन हुआ है। थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। जो जाम्बिया है उसकी कैपिटल लुआस्का है, करेंसी ज़ैम्बियन क्वाचा है, प्रेसिडेंट हकेन हिचलेमा जी हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी रिसेंटली निधन हुआ है जाम्बिया से किसी का, पूर्व राष्ट्रपति का, एक ग्रेट पर्सनालिटी का, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रदीप कुमार रावत एज्यूम चार्ज एज द इंडिया न्यू एम्बेसडर टू डैश मार्च 2022। प्रदीप कुमार रावत ने मार्च 2022 में डैश के भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो कौन सी कंट्री के? ठीक है, चाइना में उन्होंने भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। और कौन है वो? प्रदीप कुमार रावत जी है। अब थोड़ा हम जानते हैं बाकी का भी। ये विक्रम मिश्री का स्थान लेंगे, ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से इंडियन एम्बेसडर हैं जिन्होंने दूसरी कंट्री में जगह ली है, ठीक। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो कौन है? अभी बी नागाभूषण रेड्डी जी हैं, ठीक। अगर पोलैंड की बात करें तो इंडियन एम्बेसडर हैं नगमा मोहम्मद मलिक जी। अगर यूएसए की बात करें तो इंडियन एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू जी, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि अभी अगर प्रदीप कुमार रावत जी नए चाइना के राजदूत बने हैं तो बाकियों का बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन बाफ्टा अवार्ड 2022। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा अवार्ड में मैं इतनी डिटेल में वीडियो लाई हूँ कि आपको पूरा वहाँ अच्छे से लर्न हो चुका होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो यहाँ आप अपने आप ही खुद टिक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगी, ठीक। तो अब बाफ्टा अवार्ड के बारे में हम अगर दूसरी बात करें, द पावर ऑफ द डॉग ने तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, डायरेक्टर किसने जीता? जैन चैंपियन ने, ठीक। अब जोआना स्कैनलैन ने अभिनेत्री का अवार्ड जीता है और मूवी रही है उनकी आफ्टर लव, ठीक है। जोआना स्कैनलैन ने प्रमुख अभिनेत्री का अवार्ड जीता आफ्टर लव के लिए। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। लीडिंग एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है, ठीक। बेलफास्ट ने उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार जीता है। एंड कैंटो ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, जो अपनी एनिमेशन फिल्म होती है उसके लिए एनकैंटो ने जीता है। ये तो अभी मैंने शॉर्ट में ब्रीफ दे रखा है, अगर डिटेल में आपको देखना है तो मेरी वो वीडियो देखिए जरूर से। नेक्स्ट है, टू प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम अब्यूज एंड सोशल इंजस्टिस विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ग्राहकों को दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी रिसेंटली मनाया गया है 15 मार्च को, इसीलिए क्वेश्चन उठा हुआ है, ठीक है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम इन मार्च 2022। किस राज्य ने मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो अपने कर्नाटक ने किया है, ठीक है। अब देखो, एक्वेरियम पहले हमें पता था सिर्फ फिशेस का होता है, लेकिन अब भारत का पहला, मैंने बोला है पहला आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक। तो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक में लॉन्च हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने की तैयारी है, ठीक है। अब ये तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। सबसे अपनी रिच स्टेट कौन सा है जहाँ लोगों को रोजगार भी मिलता है, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं वहाँ, पूरा अपना फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ, अच्छा रोजगार है, कंपनी है, इकोनॉमी है? अपना महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक। तो मुंबई को पहला राज्य बना दिया गया है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है, इन मार्च 2022 हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मैचेस कैप्टन इन द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप सरपासिंग फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट बेलिंडा क्लार्क।
मार्च 2022 में जिसने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समक्ष बेलिंडा क्लार्क को पछाड़ के आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाली सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है, अगर अपने इंडिया में से कोई एक है ऐसा, पिक्चर से आप देख ही चुके होंगे, अपनी मिथाली राज ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक, नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? अगर गोल्फ की बात आ रही है तो अपने टाइगर वुड्स हैं। ठीक, टाइगर वुड्स ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री हैज इलेक्टेड कैटरीन नोवाक एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटरीन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति, फिर से पहली महिला राष्ट्रपति, पहली आ गया तो अपने में इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक, तो किस कंट्री ने चुना है इनको? अपनी हंगरी ने। ठीक, नेक्स्ट है विच कंपनी हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड इन मार्च 2022। मार्च 2022 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो अपनी बहुत बड़ी पीएसयू है ये, अपनी इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेटेड को प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में प्रथम स्थान दिया गया है। इसको तो प्रथम स्थान मिल गया, सेकंड थर्ड का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को पहला, ठीक है, इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन IOCL है अपना, उसको दूसरा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL को तीसरा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तीसरा, IOCL को दूसरा, इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को फर्स्ट। अगर हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, चेयरपर्सन चल रहे हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी चल रहे हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फाउंड 30 जून 1959 में हुआ था। क्योंकि इंडियन ऑयल ने फर्स्ट पोजीशन ली है, इसीलिए इसके चेयरमैन, हेडक्वार्टर और फाउंडेशन पता होना चाहिए। यहाँ तक का इस बार का वीकली करंट अफेयर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।